देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तंज कसा है। विपक्षी दलों की इस एकता को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी सम्मेलन कहा। साथ ही उन्होंने विपक्ष के इस गठबंधन को ठगबंधन बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत की पहचान बढ़ी है, वैश्विक रूप से साख बढ़ी है। यही नहीं, पिछले 9 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया है उससे संगठन का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए विपक्षी गठबंधन को ठगबंधन बताया और लिखा कि देश की जनता मोदी जी के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज भारत का मान सम्मान देश दुनिया के अंदर बढ़ा है, पूरी दुनिया के अंदर आज भारत की पहचान बढ़ी है, वैश्विक रूप से साख बढ़ी है और 9 सालों में जो उन्होंने काम किया है उससे कुनबा लगा। हर कोई जो है आज भाजपा से जुड़ना चाहता है, एनडीए में शामिल होना चाहता है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा विकास की राजनीति की है और देश को आगे बढ़ाने की राजनीति की है, देश के आम जन को आगे लाने की बात करी है, जबकि दूसरे दल अपने अपने परिवारों को आगे लाने के लिए जो है आज बैठे। उत्तराखंड निर्यात के मामले में देश में 9वें स्थान पर, जबकि हिमाचल के राज्यों में पहले स्थान पर आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य में बनी नीतियों की ये असर है। सीएम ने कहा कि बेहतर माहौल का ही ये असर है और आज उत्तराखंड पूरे देश और दुनिया के लिए ऐसा राज्य बन गया है जहां बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उद्योग लगाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार हर लिहाज से काम कर रही है। उद्योग लगाने के लिए बिजली और जमीन मुहैया कराने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से इस उपलब्धि से जब हिमालयन राज्यों में हम पहले स्थान पर आए हैं तो हमें आगे के लिए भी, चूँकि एक इसको प्रोत्साहन के रूप में लेते हुए, प्रेरणा के रूप में लेते हुए अपने को और अच्छा करना है। हमारे सभी लोग और अच्छा काम करेंगे, सभी विभाग अच्छा काम करेंगे तो आगे हमारा जो सूचकांक पूरे देश के अंदर 9 पर आया है वह भी और नीचे आएगा। पूरे देश के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए उत्तराखंड भी एक ऐसा स्थान बन रहा है कि जहां लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, व्यापार के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में यहां आना चाहते हैं। हर क्षेत्र में चूँकि हमने भी कई सारी संभावनाओं पर काम किया है और लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से, सरल तरीके से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने का अवसर मिले। यहाँ पर चाहे बिजली की बात करें या ज़मीन की बात करें, सभी क्षेत्रों में हमने काम किया है। उसके साथ साथ जो अच्छी नीतियाँ, चाहे लॉजिस्टिक की हो या उद्योग की हो या सौर ऊर्जा की हो या हाइडल की हो, उन सभी पर हम काम कर रहे हैं और उसमें हमको भारत सरकार का भी सही। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से बारिश के चलते अधिकांश क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते सड़कें बंद हैं तो मैदानी क्षेत्रों में नदियों की जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा और कई दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने एक बार फिर उत्तराखंड में 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और जनता को एहतियातन बरतने की सलाह दी है। प्रदेश के अंदर अभी मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। अभी तो गढ़वाल मंडल में ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे कुमाऊं की ओर भी बरसात शुरू हो गई है। उधम सिंह नगर से लेकर बागेश्वर तक सभी जिलों में बात हुई है। सभी हमारे जिलों के अधिकारी हों या यहाँ जो आपदा प्रबंधन की टीम है, सभी इस पूरे जो भी मौसम की स्थिति है उस पर पूरा नज़र बनाए हुए हैं और सभी से यही कहा गया है कि सब अलर्ट मोड में रहें और किसी भी स्थिति में अगर कहीं पर कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो तुरंत लोगों को सहायता मिले, तुरंत लोगों के बीच में पहुँचने का काम करें। और पहले से ही चूँकि मैंने जिलों के अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, आईटीबीपी के लोगों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ,
सभी लोग जो भी आपदा के काम में लगे हुए हैं, सभी अपने अपने स्तर से एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए इस स्थिति पर जो है नियंत्रण करें और इस स्थिति में लोगों को सहायता करें। प्रदेश के अंदर अभी उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 21 जुलाई तक के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में इस समय बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है और ऐसे में तीर्थ यात्रियों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ यात्रियों से मौसम को देखकर अपनी यात्रा जारी रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मौसम के मिजाज को देखकर ही अपनी यात्रा करें। अगर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है तो यात्रा को बीच में ही रोककर सुरक्षित स्थान पर रहें। श्रद्धालुओं से लगातार हमारी यही अपील है कि मौसम को देखते हुए ही अपनी यात्रा को वो करें और मौसम अगर ख़राब है, मौसम विभाग अगर चेतावनी दे रहा है तो अपनी यात्रा थोड़ा उसके हिसाब से ही निर्धारित करें। श्रद्धालु देहरादून में सोमवार रात बारिश का कहर बनकर बरस रही है। रायपुर इलाके में नाला बाढ़ के पानी से ओवरफ्लो हो गया है। इससे 2 बस्तियों में भारी तबाही हुई है। पुलिस ने समय रहते जनहानि होने से बचा लिया। वहीं सूचना मिलते ही रायपुर पुलिस द्वारा राहत बचाव कार्य करते हुए समय रहते नाले की चपेट में आए मकान और दुकान खाली कराए गए हैं। साथ ही नाले में गिरे मलबे को हटाया गया। नाले के आसपास रहने वाले सभी लोगों को घरों से हटाते हुए सतर्क किया गया है। शांति विहार में 2 मकान और 2 दुकानें ध्वस्त हो गई। वहीं नाले में आए अत्यधिक पानी के कारण सपेरा बस्ती में भी 4 मकान दुकान ध्वस्त हुए हैं। रात बारिश बहुत तेज थी, नदी में पानी बहुत आया जी। पानी आने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई तो ये अपना आधा मकान गिर गया ऊपर का। अच्छा, कितने मकान थे जो है? वो करीब 2 मकान थे, 3 दुकानें थी, 2 अपना कमरे, 2 मकान थे, 3 दुकानें अलग थी जो औरों की बह गई। ज़्यादा बारिश हुई 11:22-23 में। इसके सामने वाला मकान गिरा हुआ है और 1-1:30 बजे करीब 3 दुकानें मेरे सामने ही गिरी। ये थाने से पुलिस, काली पुलिस से जेसीबी से खाली कराया गया था तो ये बंद हो गया था नाला पूरा। पानी पीछे रुक रहा था। पुलिस वालों ने काफ़ी वो किया, जेसीबी लाया एसओ साहब और जेसीबी से थोड़ा सा पानी का बहाव। क्या कोई लोग भी फंसे थे? कुछ वो पहले तो खाली करवा दिया था, लॉन्च किया था गाड़ी से। गाय का दाना मकान कितने थे? मकान कितने थे? पूरा मकान रह गया। कितना मकान थे उसमें? 2 कमरे थे, एक ऊपर एक नीचे। अच्छा, किचन, लैट्रिन, बाथरूम सब। कोई क्षेत्रीय विधायक या कोई आया है मिलने विधायक? आपदा सचिव रंजीत सिन्हा का कहना है कि गढ़वाल मंडल में अधिक बारिश के चलते नीचे के जिलों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सचिव आपदा के मुताबिक आपदा के हालात पर पूरी तरह नजर है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की सारी टीम हमारी लगी हुई है लोगों को राहत पहुंचाने में, उनको सुरक्षित जगह पहुंचाने में, खाने पीने की व्यवस्था, वो सारा काम सुनियोजित तरीके से चल रहा है। तो कुछ व्यक्तियों की किसी कारणवश लगभग 5 लोगों की मृत्यु हुई है हरिद्वार में और एक बच्ची को भी उनकी भी मृत्यु हुई है। अदरवाइज़ हमने कोशिश करी है लोगों को कम से कम दिक्कत हो और कोशिश हमारी जारी है। जो पानी छोड़ी गई थी श्रीनगर डैम से तो नीचे हमने अलार्म वगैरह बज गए थे। चूँकि ऊपर में हमने पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तो पानी रोकने के लिए कहा था श्रीनगर में भी और टिहरी डैम में भी, लेकिन चूँकि श्रीनगर डैम की उनकी कैपेसिटी कम है तो उनको कुछ पानी छोड़नी पड़ी। उसके कारण नीचे चूँकि ऑलरेडी बारिश ज़्यादा हो रही है तो ऊपर से जब पानी आया तो ज़्यादा जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन उसके लिए हम व्यवस्था किया हुआ है, यहाँ पर लोगों को अलर्ट जारी किया जा रहा है। जैसे ही छोड़ा जा रहा है नीचे के सारे एरिया में अलर्ट हम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में बारिश से हुए नुकसान की आर्थिक रिपोर्ट सरकार बना रही है, लेकिन इससे पहले प्राथमिकता हरिद्वार जिले के ऐसे स्थान जो भारी बारिश में डूबे हैं, कुछ सामान्य बारिश में भी जलमग्न हो जा रहे हैं, ऐसे स्थानों के लिए एक बड़ी और दीर्घकालीन जल निकासी योजना ड्रेनेज प्लान तैयार राज्य सरकार कर रहा है और राज्य सरकार इन इलाकों को जल भराव से मुक्त कराएगी। पास जो धनराशि है वो पर्याप्त मात्रा में है और आगे ड्रेनेज का जो एक दीर्घकालिक जो प्लान है
उस पर हमारी बात हुई है कि वो दीर्घकालिक प्लान बनाया जाए। जो लक्सर का क्षेत्र है, खानपुर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चूँकि कम बरसात में भी अधिक जल भराव हो जा रहा है और इसके लिए दीर्घकालिक योजना बनानी है, उस पर हमारी। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड ने जान आफत में डाल रखी है। उत्तरकाशी जिले में एक हादसा हुआ। भूस्खलन के कारण यहां मलबे से भरी सड़क को पार करने की कोशिश में एक टेम्पो पलट गया। टेम्पो पलटकर नदी के किनारे अटक गया। हालांकि इस दौरान टेम्पो में कोई सवार नहीं था। दरअसल बारिश के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग मनेरी डैम पर सैंज के पास बंद है। इस दौरान मनेरी डैम के पास आज सुबह पहाड़ी से पत्थर और मलबा आने के कारण देखते ही देखते टेम्पो पलटकर सड़क के नीचे जा गिरा। चालक ने वाहन से उतरकर अपनी जान बचाई। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ा है। जहां श्रीनगर में जल विद्युत परियोजनाओं की झील से पानी छोड़ने के कारण बढ़ा अलकनंदा नदी का जलस्तर से ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। ऋषिकेश में गंगा नदी रौद्र रूप में बह रही है, लिहाजा गंगा के तटीय क्षेत्र शीशम झाड़ी और मायाकुंड, चंद्रभागा, त्रिवेणी घाट और गोहरी माफी सहित कई क्षेत्रों में भी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पे हो रही लगातार बारिश से श्रीकोट के डैम में ओवर होने की वजह से गंगा के जल को छोड़ा गया है, जिसमें 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने से ऋषिकेश से नीचे हरिद्वार या अन्य जगहों पे खतरा हो सकता है। इस बात को लेकर सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी करी, जिसमें गंगा के किनारे जाने वालों को लिए सख्त मनाही कर दी। जो भी गंगा के किनारे के क्षेत्र है उनको खाली कराया गया और उनको चेतावनी दी गई है कि जब तक गंगा का जलस्तर कम नहीं होता है वो गंगा से दूर रहे। ऐसी स्थिति में गंगा के किनारे SDRF और जल पुलिस को लगाया गया है। गंगा का जल स्तर बढ़ते ही खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। अगर और बारिश हुई तो ये हो सकता है कि खतरे के निशान से ऊपर भी चली जाए। ऋषिकेश से संजय शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। मसूरी के कई क्षेत्रों में प्राकृतिक नाले बंद होने के कारण लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस रहा है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय समय पर स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका मसूरी को शिकायत कर बंद पड़े नालों को खुलवाने की मांग की जा रही है, परंतु संबंधित विभाग द्वारा बंद पड़े नालों को नहीं खोला गया, जिस कारण लोगों में नगर पालिका विभाग और प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि सभी विभागों को उनके अधीन आने वाले नालों को बरसात से पूर्व खोलने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें से कई नाले खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी कई नालों को खोलने की कार्रवाई जारी है। वहीं कई नालों में लोगों के द्वारा अतिक्रमण भी किया गया। ऐसे में इस सभी नालों का चिन्हित किया जा रहा है। हर डिपार्टमेंट अगर अपना सही से कार्य करे तो ये ऐसी बरसातों में कोई दिक्कत आने की पहली बात जरूरत ही नहीं है। अब सारे नाले क्योंकि बंद हैं, यहाँ पे NH के जो 3 से 4 नाले यहाँ NH पे ही बंद हैं, उसके ऊपर जो PWD वालों के नाले पड़ते हैं वो बंद पड़े हैं। बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं घर के पास हमारे। बारिश इतनी तेज थी कि समझ में नहीं आ रहा। कई लोगों से यहाँ सफाई के गेट पर जाके इन लोगों से कह के आते हैं कि भाई इसे देख लो, इसे करवा दो। नाला बंद है, एक नाला ये बंद पड़ा है कि बंद पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। बड़े दिक्कतें बहुत है जी, दिक्कतें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बड़ी परेशानी हो रही है। सालों से बहुत बुरे हाल है। मैं लगभग यहाँ पे 8-10 साल से देख रहा हूँ, हर बरसात में इतने बुरे हाल है कि कल की रात इतनी बरसात हुई यहाँ पे, मैं रात को सोया नहीं क्योंकि होटल के अंदर पानी गया। सारे ऊपर से नाले ब्लॉक करके हैं। जो ये काला स्कूल है, ये रोड जा रही है कोशिश वाली, कैंटीन वाली, सारे नाले ब्लॉकेज हैं और सारा पानी इधर ही आ रहा है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी में कई जगह सड़कों पर मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। तो मसूरी पेट्रोल पंप के पास पहाड़ी गिरने से उसकी चपेट में 2 स्कूटी आ गई, जिससे वह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग 707 वुड स्टॉक स्कूल के पास भूस्खलन होने से बंद हो गया, जिसे घंटों बाद खोला गया है। वहीं भारी बारिश मसूरी के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज के बाढ़ के हालातों में भी हरिद्वार नहीं आने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस अब प्रभारी मंत्री को जिले में बुलाने के लिए मंत्री बुलाओ थाली बजाओ अभियान चलाने जा रही है। हरीश रावत ने लक्सर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्षेत्र में आई बाढ़ का मुख्य कारण सोनाली नदी के तटबंधों की समय पर रिपेयर न करना बताया है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार ज़रा ज़्यादा भारी हो गई है। मैं लोगों से कहूँगा कि इनका भार कम करिए, ये चल नहीं पा रही है। इनसे पंप ही स्टार्ट नहीं हो रहे, और उसको स्टार्ट करने के लिए हम जैसे लोगों को आना पड़ रहा है, इस उम्र में आना पड़ रहा है। मामले की जांच हो रही है। आप उनके क्षेत्र में भी गए जिन्होंने स्टिंग किया था आपके। अब ये कानूनी प्रक्रिया है, चलेगी, और बाकी स्टिंग क्या है, क्या उसकी वास्तविकताएं हैं, उसके विषय में मैं अपने पोस्ट में डाल रहा हूँ निरंतर। आप उसको पढ़ें, लोगों से मेरा आग्रह उसको देखें। कानपुर क्षेत्र में पूरा घूम के आए हैं, कानपुर क्षेत्र में पूरा घूम के आए, चूँकि आप गए वहाँ, उन्हें काफ़ी परेशानी भी हुई। आपके वहाँ जाने से नो कमेंट। मंत्रियों को बुलाने की मांग की है कि मंत्री जो है हाँ, मैं दोनों अध्यक्षगणों से कहूँगा, मंत्री बुलाओ थाली बजाओ अभियान कांग्रेस स्टार्ट। हेलो, कांग्रेस हरिद्वार कांग्रेस से मेरा आग्रह है, सुझाव है कि मंत्री बुलाओ थाली बजाओ अभियान शुरू। मध्य हरिद्वार की समस्या का आपने कहा है कि कुछ 5-7 प्रेमी है सरकार के, जिनके कारण जो जल भराव की समस्या जो मध्य हरिद्वार बिल्कुल फैक्ट है। पिछली जब 14 में आई थी तो हमने 2 जगह तोड़े थे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।